मौजूद है। अरुण, कौन कौन आपके साथ और तारीखों के ऐलान को लेकर क्या उनकी प्रतिक्रिया? देखिए रूबिका, अमूमन होता यह है कि जब चुनाव की तारीख का ऐलान होता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं बड़े खुश होते हैं और जो घर में कुर्ता पैजामा रखा होता है उसको प्रेस व्रेस कराने, उसको साफ सुथरा करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि निराश तो नहीं लग रहे आप देखने में ना, क्यों नहीं रहे हैं, क्यों खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखिए कल का दिन जो है इस देश से नफरत, विघटन, बंटवारे का जो ये माहौल 10 साल में मोदी सरकार ने बनाया है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने की शुरुआत से होगी। लेकिन कैसे? क्योंकि देश में अति पिछड़े दलितों के साथ जिस तरीके से द्वयम दर्जे का व्यवहार हुआ, एनसीआरबी के आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत की जो सरकार थी, मोदी सरकार, उसने इस देश में केवल नफरत, विघटन, बंटवारे किए। और बात तो बहुत आगे बढ़ गई, वो तो कह रहे 400 पार, बात तो बहुत आगे बढ़ गई। अब भाई ये जनता उनके जेब में भरी हुई है ना, क्यों 400 500 भी पार कर सकते हैं। अरे वो अपने विकास पर, अपने चेहरे पर जो देखिए, बीजेपी पूछती है ना कि हमारे पास तो मोदी, आपके पास कौन? मोदी हैं, लेकिन तुम्हारे पास नौटंकीबाज हैं। नहीं, आपके पास कौन हो ये पूछते हैं वो। हाँ, क्यों नहीं, आज तक मोदी नहीं थे तो क्या राज नहीं चला है? अरे आपके पास कौन है ये पूछ रहे हैं। अब बहुतेरे हैं कांग्रेस में, यही तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। ये जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है ना, बहुत है। कितने हैं आपके पास चेहरे? वही तो बहुत सारे हैं, आदरणीय राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं और बहुत सारे जो दूसरी कैटेगरी। अच्छा, राहुल जी, प्रियंका जी की बात की आपने, और अमेठी और रायबरेली का अभी तय नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, हर पार्टी चुनाव में आप जा रहे हैं, अभी अंदरूनी ही मामला रहेगा ये? नहीं, ये बिहार में अभी एनडीए का भी नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में नहीं है, बहुत सारी स्टेट हैं उनमें एनडीए में उठापटक जारी है। युवाओं के लिए 30 लाख रोजगार की बात कही आपने, जरा बताइए इसका कितना असर है, आम लोगों में कोई असर है इसका? इसका असर पूरे घर घर पे है। गांव के हर चौक चौराहे पे चर्चा हो रही है कि हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो घोषणा करी है युवाओं के लिए, वो निश्चित रूप से युवाओं में। अरुण, अब जरा रवि का रुख कर लेते हैं, कितनी मिलने वाली है? अरुण सिंह वहां पर कांग्रेस दफ्तर में मौजूद कार्यकर्ताओं उनसे बात कर रहे हैं, उत्साह देखिए उनमें, और वो ये कह रहे हैं, अरुण ने उनसे हर तरीके का सवाल पूछा कि बताइए चेहरा कौन, मुद्दा कौन, आपने जो वादे किए घर घर पहुंचा क्या? आपके सामने वो जवाब है। अब जरा बीजेपी दफ्तर का रुख करते हैं, रवि सिंह वहां पर मौजूद है। रवि, किस तरीके का इस वक्त बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है, काम का माहौल है? जनता वहां पर, जैसे अरुण कह रहे थे, कुर्ते पजामे लेकर अब पहुंच गई है, क्या अब होगी नेतागिरी? देखिए रूबिका, निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में, क्योंकि पिछले कई दिनों से टिकट के बंटवारे को लेकर लगातार यहाँ पर हलचल चली हुई थी, लेकिन इसमें बैठकों का भी दौर चल रहा है बीजेपी ऑफिस में, क्योंकि लगातार दिल्ली में तो सीटों का अनाउंसमेंट हो चुका है, घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब पिछले करीब 250 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ बची है, उसको लेकर भी मंथन बीजेपी हेडक्वार्टर में भी चल रहा है और प्रदेश कार्यालय में भी लगातार बैठकों का भी दौर चल रहा है। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो है वो कार्यकर्ता हैं बीजेपी की। हम चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, जो अनाउंसमेंट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से बीजेपी तैयार है इस बार? बीजेपी अभी से नहीं, बीजेपी को तैयारी बहुत देर हो गई होते हुए, और हम इतने आश्वस्त हैं बीजेपी को लेकर के, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 10 वर्षों में इस देश के लिए किया है अभूतपूर्व है। सब एक एक जन देश का उसकी प्रशंसा करता है, उनमें विश्वास रखता है, मोदी जी की गारंटी सबको भाती है, तो पूर्णतः विश्वास है कि 2024 की तीसरी बार की सरकार भाजपा की, मोदी जी की आने वाली है। तो तीसरी बार ये आश्वस्त हैं। और ये देखिए यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता, ये एक बार मैं दिखाऊं, जो महिला कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुई है, देखिए ये किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, मैं दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर जश्न भी कहें, तैयारी भी कहें, वो तमाम चीजें यहाँ पर चल रही हैं। और कुछ महिलाओं से भी बात करूंगा। इलेक्शन का अनाउंसमेंट जो हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है, हर्ष मल्होत्रा जी को, हमारे कमलजीत सहरावत को, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट मिला है। आज जो अनाउंसमेंट हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज मैं बताना चाहूंगी कि खुशियों का दिन है, हमारी प्रदेश की अध्यक्षा का जन्मदिन है, और हम मिठाई बांट के आपको भी खिलाएंगे, आपके चैनल वालों को भी खिलाएंगे, और हम आज खुशी से गदगद हैं। हम लोग महिला मोर्चा का
अपने नेताओं का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अनाउंसमेंट रवि बस पर दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, कल होने वाला है। आज सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इतने फेजेस में चुनाव इन राज्यों में हो सकता है। उन तारीखों पर मतलब जो मुहर है वो कल 3 बजे लगने वाली है। हमारे साथ लखनऊ से अमित सिंह जुड़े हुए थे, रवि सिंह और अरुण सिंह को आपने सुन लिया। मनोज शर्मा का रुख करते हैं। इनफैक्ट मनोज का रुख करूं उससे पहले मुझे जयपुर से तस्वीरें दिख रही है। भवानी जहां पर मौजूद है उनके साथ कुछ लोग हैं। ये वोटर्स है कि नेता है भवानी? देखिए रूबिका, मेरे साथ हैं उसमें से बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन आम आदमी भी हैं। पहले मैं आपको बीजेपी के नेताओं से ही बात करा देता हूं। अब तो अनाउंसमेंट कल हो ही रहा है, धड़कन कितनी बढ़ रही है? हमारी धड़कनें नहीं बढ़ रही। हमारी एक आपको बात बताएं, पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं। जो हमारे मोदी जी ने उद्घोष किया है अब की बार 400 पार, इसके लिए हम ही नहीं विपक्ष भी आश्वस्त है कि अब की बार ये 400 पार हो रहे हैं, जो खड़गे जी ने अपने संसद में कहा भी है। ये तो 400 पार की बात कर रहे हैं, राजस्थान में 25 होंगी नहीं होगी? 100% 25 पार होगी और उसकी शुरुआत तो कहाँ से करेंगे? 25 ही मिलनी है। 25 हैट्रिक लगेगी आपको लगता है? निश्चित रूप से हैट्रिक भी लगेगी, 25 सीटें हमें पूर्ण रूप से मिलेगी भी सही। आज आपने एक बहुत बड़ा निर्णय राजस्थान में देखा होगा, माननीय भजन लाल जी की जो सरकार है, 2% वेट की जो राहत मिली है, इससे भी हमारे वो तय हो चुका है कि भाई यह राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। चुनाव में फायदा होगा। आम आदमी के नजरिए से आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? आपको क्या लगता है कि अब की बार कैसे कांटे का मुकाबला रहेगा? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी 25 होगी, 25 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है बीजेपी को मिलेगी? बिल्कुल, सारी सीटें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी को ही मिलेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों नहीं रहा कि कांग्रेस फाइट में नहीं है? ऐसा क्यों लग रहा है? मोदी जी की स्कीमें बहुत छोटी छोटी योजना है जो मोदी जी ने युवाओं के लिए सोचा। मोदी जी का हर संबोधन जो होता है जिसमें युवा शक्ति पर जोर दिया जाता है, तो मैं एक युवा होने के नाते बोलना चाहूंगा कि मोदी जी को ही हम जिता के यहाँ से प्रधानमंत्री बना के भेजेंगे। अलग अलग लोग, अलग अलग यहाँ पर व्यूज आपको नजर आ रहे हैं। एक युवा है जो कह रहे हैं कि उनकी स्कीमें, यूथ से जुड़ने का तरीका मोदी का हमें पसंद है और इसीलिए हम उनको वोट करेंगे। वहाँ आप देख रहे हैं कांग्रेस दफ्तर में अरुण मौजूद है। अरुण कह रहे हैं, अरुण के साथ जो लोग मौजूद है कह रहे हैं कि बस तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि सत्ता इनके हाथ से जाने वाली है। तो अलग अलग किस्म के आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स, यहाँ पर रिएक्शंस सुनने और जानने को मिल रहे हैं। भोपाल का रुख कर लेते हैं, वहां पर मेरे सहयोगी मनोज मौजूद है। मनोज, तारीखों का ऐलान कल होगा, सुगबुगाहट आज से शुरू हो गई है। किस तरीके से इस वक्त, चाहे वो राजनीतिक खेमा हो, चाहे वो वोटरों का अपना इरादा हो, क्या नजर आ रहा है? नज़ारा हम आपको पहले भोपाल में बीजेपी के दफ्तर में दिखाएंगे। बीजेपी के अलग अलग वॉर रूम चल रहे हैं हर तरह से, चाहे वो किसानों का मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, सब में बैठ के रणनीतियां बन रही हैं कि कैसे। बीजेपी ने एक नारा मध्य प्रदेश के लिए दिया है 29 में से 29 सीट जीतने का। अभी तक 28 सीटें बीजेपी के पास हैं। हम आपके वॉर रूम में आ जाएं सर? बस विनोद गोटिया जी हैं, ये जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के खासतौर से महाकौशल इलाके से कद्दावर नेता हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो चुनाव की तारीखें भी आ गई, मतलब क्या आपको इस बार, आप लोगों की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण तैयारी है 29 की 29 सीट जीतने की।